सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोपी और उसके बाद फिर इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि माइक्रोमेट्री को भी कंप्लीट करते हैं विद द कैलकुलेशंस, ठीक है। माइक्रोस्कोपी, नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स जिसे हमें यूज़ करना होता है टू इन्वेस्टिगेट और टू जस्ट सी द सेल्स। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम माइक्रोस्कोप को यूज़ क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग इट। तो इसका बेसिक आंसर ये है कि आप अपनी नेकेड आई से बिल्कुल भी एक भी सेल नहीं देख सकते। ना आप सेल देख सकते हो, फिर तो ऑब्वियसली आप सेल के ऑर्गेनल्स बहुत दूर की बात, आप सेल को भी नहीं देख सकते। हमारे पास एक सेल इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आई से नहीं देख सकते। हमें एक माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है टू मैग्नीफाई इट। अभी मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है ये भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बेसिकली इमेज को बड़ा करके देखना, एक इमेज को लाइक इजी वर्ड्स में कहूँ तो अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबको मोबाइल्स यूज़ करने आते हैं। सो व्हेन यू ओपन योर कैमरा और व्हेन यू सी द पिक्चर एंड द पिक्चर यू आर सीइंग इज़ वेरी स्मॉल एंड यू जस्ट वांट टू सी दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली द पिक्चर अबाउट, सो यू जस्ट जूम इन द पिक्चर। आप पिक्चर को जूम इन करते हो, सो बेसिकली इट मेक सेंस कि आप सम हाउ को मैग्नीफाई कर रहे हो। अब यहाँ ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, पर वो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और फिर भी बात, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसको ये डेफिनेशंस आप लिखो, क्योंकि ये आपको 1 मार्क का आएगा अगर आपका P2 में आएगा, और ऑब्वियसली फिर P1 में तो खैर इस तरह से MCQ अगर बन भी गया तो 1 मार्क का, P2 में भी 1 मार्क का, 1 मार्क से ज़्यादा का मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन की आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। या बट यू नीड टू नो समथिंग मोर अबाउट मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन, वो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोप्स को डिस्कस करते हैं। We are having the light microscope. अब they are saying that the cells are the basic units of from which living organisms are made. Most cells are very small. अब ये वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई अभी, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टेक्स्ट कम पढ़ूँ और वो ज़्यादा बोलूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ताकि सारे कवर हो जाएँ, जो लिखे हुए भी नहीं है वो भी कवर हो जाए। और आपकी AS लेवल में जो पेपर 3 है प्रैक्टिकल, उसमें आपको लाइट माइक्रोस्कोप दिया जाता है। सो मैं उस पर एक पर्टिकुलरली एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा डिटेल से कि आप एक लाइट माइक्रोस्कोप को कैसे यूज़ कर सकते हो। मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, लाइक आई हैव यूज़ इट, तो मैं उसमें आपको सब बता दूंगा कि क्या क्या किन किन चीज़ों के नाम याद रखने हैं। आपको P1 में नाम से रिलेटेड आ जाता है कि भाई लेबल दिस पार्ट, ठीक है। वो आपसे पूछते हैं कि आप बताएं कि ये जो लेबल पार्ट है ये कौन सा पार्ट है P1 में, ठीक। या P3 में आपको तो ज़ाहिर बात है सब पता होना चाहिए खुद। तो ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप देते हैं। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों अलग अलग माइक्रोस्कोप्स हैं और आपको उसको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि टेबल बनाओ। नाउ द लाइट माइक्रोस्कोप की टेबल में लिखो कि द सोर्स वी यूज़ फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप इट इज़ लाइट रेज। हम लाइट रेज को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो लाइट रेज होती हैं, अब एक सिंपल लाइट को यूज़ करते हैं और उसकी जो रेज होती हैं वो जब स्पेसिमेन पे पड़ती हैं तो उससे हमें पता चलता है कि इमेज साइज़, मतलब बेसिकली इमेज है क्या। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द लाइट रेज पास थ्रू द स्पेसिमेन ऑन द स्लाइड। अब ये क्या है, स्लाइड क्या है, स्पेसिमेन क्या है। देखो, स्लाइड वो है जिस पर तुम लाइक द ग्लास स्लाइड होती है, तुम्हें ग्लास की स्लाइड दी जाएगी, उसके ऊपर तुम कोई भी जो भी तुम सेल देखना चाह रहे हो, इफ़ इट्स द ह्यूमन सेल, द रेड मे बी द लंग सेल, या तुम प्लांट सेल उठा लो, जाइलम सेल, फ्लोएम सेल, ठीक है। तुम कोई टिश्यू उठा लो, कोई सेल उठा लो, ह्यूमन सेल उठा लो, ठीक है, कोई ऑर्गेनल उठा लो पर्टिकुलरली। या तुम्हें इस सेल में जो है वो ये वाला ऑर्गेनल देखना है, लाइक न्यूक्लियस देखना है, लाइक तुम्हें राइबोसोम्स देखने, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, तो वो तुम सेल उठा लो। अब जो जो चीज़ें तुम जो चीज़ तुम उठा रहे हो, जो तुम बेसिकली जो चीज़ तुम्हें देखनी है उसको हम बोलते हैं सैम्पल। आपको पता है ना सैम्पल किसे कहते हैं, यानी हम डिफरेंट सैम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है सैम्पल, यानी हम एक ही चीज़ लेंगे और हम उसे स्पेसिमेन कहते हैं और हम उसे ग्लास लाइट पर रखते हैं। हम ग्लास लाइट पर स्पेसिमेन को रखेंगे। वो सेल जिसे हमें देखना है वो कोई भी किस्म का हो सकता है। मेक श्योर कि इट्स लिविंग सेल, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक। तो वो हमने रख लिया स्पेसिमेन पर और स्लाइड पर, और स्पेसिमेन को स्लाइड पर रखने के बाद इसको ऑब्जेक्टिव लेंस को सेट करके और आईपीस ग्रेटिक्यूल या आईपीस लेंस से आप जो है वो उसको सेट करके देखते हो। नाउ यू आर हैविंग ओवर हियर इट्स रिटन कि आपकी जो लाइट माइक्रोस्कोप है, अब इसके डिस्टिंग्विश अगर आप टेबल बना रहे हो तो मैं यहाँ डिस्कस करता चलूँ कि ये ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है फॉर लाइट माइक्रोस्कोप दैट इज़ द लाइट रेज, एंड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट्स द इलेक्ट्रॉन बीम्स, ठीक है।
पहले हम ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और कि देखो इसको तो मैं बहुत डिटेल लेके जाऊंगा आपके लाइट माइक्रोस्कोप को। अब लाइट माइक्रोस्कोप में यहाँ सारी बातें लिख दी कि आप जो है वो स्पेसिमेन उठाओगे, उसको स्लाइड पर रखोगे, स्लाइड को रखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस ग्रेविटी के लिए आईपीएस लेंस इसको सेट करोगे। अब किस तरह सेट करना है, ये होते क्या है, इनके नंबर्स क्या हैं, ये हम अभी आके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसकी मैं पर्टिकुलरली अलग वीडियो बना लूँगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक। तो वहाँ देख लेना। बेसिकली हम इन सबको सेट करने के बाद फिर क्या करते हैं, अपनी आइज़ को रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पर या आईपीएस रेटिकल पर, और वहाँ से हम बेसिकली हम लेंस को, अपनी आइज़ को लेंस पर रखते हैं और वहाँ से हम देखते हैं डायग्राम को। जो हमारे पास स्पेसिमेन होता है हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, नीचे से जो लाइट होती है वो ऊपर पास थ्रू करती है और कुछ सब्सटेंसेस हमें दिखाई देते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स हमें दिखाई देते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई दे रहे हैं बेसिकली, वो फिर हम ये कहते हैं कि लाइक दिस इज़ आवर स्पेसिमेन, जिसको हमने ग्लास लाइट पर रखा है। और इस तरह से लाइट माइक्रोस्कोप का हम ये इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ फजूल है कि अल्टरनेटिवली द इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन और रिकॉर्डेड बाय कैमरा। आप इसको स्क्रीन, ये मतलब बच्चों वाली बात है कि आप जो है स्क्रीन से भी अपनी आई से देख सकते हो, नेकेड आई से आप कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो जो भी चीज़ विजिबल है, ठीक है। इवन आप करना भी सही, आपके P3 में प्रैक्टिकल्स होंगे तो आप अपना मोबाइल फ़ोन्स लेके जाना और वहाँ पे आप जब कैमरा मतलब पूरा सेट कर लो लाइट माइक्रोस्कोप, तो आप अपने मोबाइल को रख कर भी देखना, बहुत मज़ा आएगा। मैंने प्रैक्टिकल्स किए हैं, बहुत बहुत टाइम हो गया पर मैंने किए, बहुत अच्छा लगता है। तो दैट वाज अ मेमोरेबल डे। वेल नेवर माइंड। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं रैदर दैन द लाइट रेज। और पहला डिफरेंस क्या आ गया, पहला डिफरेंस सोर्स ऑफ रेडिएशन है, यानी हम कौन कौन से सोर्स को यूज़ करें टू see the specimen. So for light microscope we are using the light rays and for the electron microscope we are using the beams of electron. अच्छा, electron microscope further दो किस्म के microscopes में divide होते हैं electron microscopes। एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको TEM भी कहते हैं, एंड अदर इज़ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको SEM भी कहते हैं। और दोनों के बारे में एक छोटा सा पॉइंट है, डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। ये सिंपल पॉइंट याद रख लो। अभी फ़िलहाल वो बाकी जो मैं अलग से एक माइक्रोस्कोप की वीडियो बताऊँगा उसमें मैं बता दूँगा कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें हमारे पास 2D इमेजेस होती हैं। लाइक फॉर सपोज आपको सेल में राइबोसोम्स देखना है या लाइसोसोम्स देखना है, दोनों का शेप जो है शेप सर्कुलर होता है। तो अब क्या करोगे कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे तुम देखोगे तो वहाँ अब अलबत्ता हम ये लिविंग सेल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नहीं देख सकते, वो मैं भी आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2D 3D में क्या फ़र्क है कि आप अगर राइबोसोम्स या लाइसोसोम्स देखना चाह रहे हो बिकॉज दे आर सर्कुलर इन शेप, आप उठा के देखोगे और आप देखोगे कि यार ये हमारे पास जो राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स अगर 2D या लाइक सर्किल बना हुआ है, आप बोलोगे कि भाई एग्जामिनर को लिखोगे कि ये जो डायग्राम है ये TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है, और अगर वो स्फेरिकल होगी इन शेप लाइक समहाउ स्फेरिकल समहाउ 3D तो हम बोलोगे कि ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक। एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि बेसिकली द स्पेसिमेन हैज़ टू बी वेरी थिन एंड मस्ट बी प्लेस्ड इन अ वैक्यूम टू अलाउ इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू इट। वैक्यूम में होना चाहिए स्पेसिमेन को, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं और वो बहुत थिन होना चाहिए स्पेसिमेन जो है, जो सेल ले रहे हो, जिसको आप इन्वेस्टिगेट करो। अब एक और फ़र्क जान लो फॉर द लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इनके फ़र्क लिखो टेबल बनाकर कि यहाँ पर हमारे पास जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ हमें याद करना ज़रूरी है, आपका MCQ बनता है, ठीक है। जो वेवलेंथ होती है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 20,000 नैनोमीटर, ठीक है, 20,000 नैनोमीटर। और फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट्स 0.005 नैनोमीटर, 0.005 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन याद कर लो, सही है। पहले तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी रट लो यहाँ पर, ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो। इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ही बात है। इसको आपस में डिवाइड कर दो तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। अब मैक्सिमम रेजोल्यूशन क्या होती है, लाइट माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम रेजोल्यूशन की वैल्यू है 200 नैनोमीटर। अभी जो बता रहा हूँ उसको अपने नोट्स में लिखो, आगे बताऊंगा कि ये सब क्या क्या होता है, ठीक। मैक्सिमम रेजोल्यूशन क्या होती है वो आगे डिस्कस करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन होती है 200 नैनोमीटर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन होती है 0.5 नैनोमीटर इन प्रैक्टिस, यानी बेसिकली आप इसको 0.5 नैनोमीटर कर लो, ठीक।
आपके पास अगर आपकी टेक्स्ट बुक है फ्रॉम द कैम्ब्रिज इंटरनेशनल AS एंड A लेवल बायोलॉजी, तो उसकी टेक्स्ट बुक या कोर्स बुक में ये पेज नंबर 17 पर भी लिखा हुआ है और ये टेबल भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। जो हम लेंस यूज़ करते हैं फॉर लाइट माइक्रोस्कोप दैट इज़ ग्लास, एंड फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस, ठीक हो गया। ना फॉर द स्पेसिमेन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम स्पेसिमेन यूज़ करते हैं यानी जो हम जिस सेल को हमें देखना है, जो हम लाइट माइक्रोस्कोप में वो सेल देखेंगे वो जिंदा लिविंग सेल होना चाहिए। लाइक एनिमल सेल में लाइसोसोम्स, राइबोसोम सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उनको प्लांट उसमें हमारे पास सेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोरेनकाइमा, ठीक, जाइलम एसेस मतलब जाइलम टिश्यूज़, फ्लोएम सेल्स, ये सारे हम लोग आप बाकायदा अपने P3 में देखोगे, आपको और क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर मैग्निफिकेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। आपको इसकी ग्रिप होनी चाहिए। P3 में भी इन्वेस्टिगेट होता है, P2 में भी होता है, P1 में भी होता है। देयर इज़ नो चॉइस टू लीव दिस चैप्टर, ओके। और फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके पास जो स्पेसिमेन होता है वो नॉन लिविंग होता है या डेड होता है, एक ही बात है, यानी कि वो ज़िंदा नहीं होता। अब अगर ये बच्चे सवाल करते हैं कि वो ज़िंदा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो बेटा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशन होती है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर तुम्हें कहा जा रहा है कि वो थिन होना चाहिए, फिर वो वैक्यूम में हो, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन बीम्स उसमें से पास करें, तो जब पास करेंगे तो वो ज़िंदा चीज़ को मार देते हैं ऑलरेडी। तो अगर तुम कोई ज़िंदा सेल लोगे भी तो वो मार देंगे, एक दफ़ा मार दिया तो फिर उसको देखने का फ़ायदा नहीं है ना। तो तुम ये देखना चाह रहे थे कि सेल की एक्टिविटी क्या हो रही है, तुमने उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख दिया और फिर देख रहे हो कि राइबोसोम्स अपना फंक्शन कर रहे हैं, नहीं भाई, कैसे करेगा? उसको तो इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम्स है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो मार देंगे ना, वो जब पास थ्रू करेंगे तो मार देंगे, वो सेल डेड हो जाएगा, और जब डेड हो जाएगा तो वो फंक्शन ही नहीं करेगा, तो तुम्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी प्रॉपर्ली सही से। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ वाई वी डोंट यूज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर द लिविंग सेल्स, ठीक है। स्टेन्स याद कर लो कि फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप हम स्टेन यानी कलर्स यूज़ करते हैं। अब आप अपने माइटोसिस में भी पढ़ोगे कि हम जो है वो क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स, इन सबको स्ट्रेन करते हैं, बेसिकली हम इसे डाई करते हैं। डाई या स्ट्रेन का मतलब है हम कलर देते हैं। हम लाइक अगर मुझे फॉर सपोज लाइसोसोम्स का पता करना है या गोल्जी एपरेटस या कोई भी ऑर्गेनेल है, फॉर सपोज न्यूक्लियस, तो मैं क्या करूँगा, उसको स्ट्रेन करूँगा आपके, क्योंकि A लेवल बायोलॉजी में न्यूक्लियस के स्ट्रेन करने का कहा गया, बहुत जगह यूज़ हुआ ये वर्ड, तो मैं इसलिए इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई भी मैंने स्ट्रक्चर को कलर किया और फिर मतलब मैंने इसमें डाई कर दिया, कलर किया, अब मैं उसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे पता है कि जो पर्पल कलर का ना ये न्यूक्लियस है, मुझे पता है ग्रीन कलर का जो ना ये क्लोरोप्लास्ट है, मतलब मैंने खुद स्ट्रेन किया है। फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देयर इज नो चांस फॉर द स्ट्रेनिंग। तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास कोई स्ट्रेनिंग नहीं होती है, कलर्ड इमेजेस पॉसिबल नहीं है। अगर वो कलर इमेजेस दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ब्लैक एंड वाइट हमें इमेजेस देता है, ये पॉइंट भी लिख लो, क्योंकि आपके डायग्राम में लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो कलर डाइस, पर इसका बेस्ट आंसर है कि आपको ब्लैक एंड वाइट कलर्स देता है। पुराने ज़मानों की तस्वीरें देखी हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझ लो उसके एग्जाम्पल के, पुराने ज़मानों में जो तस्वीरें होती थी वो ब्लैक एंड वाइट होती थी, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझ लो। आजकल जो ज़माने में इतने कलरफुल किया और एस्थेटिक वगैरह जो भी तस्वीरें आ रही हैं, इन सबको लाइट माइक्रोस्कोप समझ लो। ओके, सो काफ़ी डिस्कस कर लिया, जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द नॉलेज फॉर A लेवल बायोलॉजी जितनी तुम्हारे एग्जाम में रिक्वायरमेंट होती है, और मेक श्योर कि तुम वीडियो के ये जो चैप्टर है इसके सारे पार्ट्स देख लो। एक भी मिस हो गए तो अभी जाओ जाके देखो, वरना जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं हर पार्ट में बहुत सारी चीज़ों को डिटेलली एक्सप्लेन किया, इतना डिटेल जितनी तुम्हारी कैम्ब्रिज में रिक्वायरमेंट है। फिर कोई ये नहीं कह सकता आगे से कि मैंने ये नहीं पढ़ाया है, ये नहीं किया। तो प्लीज़ एवरी पार्ट, सारे पार्ट्स को जाके देखो, सारे बच्चों को सेंड करो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि ये चैप्टर सबका क्लियर हो सके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन लिखो कि मैग्नीफिकेशन इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स लार्जर एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ दैन द रियल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर सपोज तुमने कोई सेल उठाया, और कोई भी सेल उठाया तो तुमने देखा कि यार, फॉर सपोज तुमने देखा कि ये सेल बहुत छोटा है, ज़ाहिर सी बात है। अब इसकी बहुत इजी एग्जांपल लूँगा कि मैग्नीफिकेशन क्या है। तुम्हारा मोबाइल है, ठीक, तुमने कोई तस्वीर खींची है और तुम्हें कोई तस्वीर लेनी है अभी, तो उसके लिए तुम्हारे जो है वो ऑब्जेक्ट दूर है। अब तुम्हें पता है कि वो ऑब्जेक्ट दूर है या वो ऑब्जेक्ट छोटा है, उसका साइज़ छोटा है, लेकिन तुम्हें उसकी ही तस्वीर लेनी है, सिर्फ उसको प्रॉपर्ली देखना है, ठीक है। लाइक छोटा सा कॉइन, एक एग्जांपल उठा लो, तो तुम्हारे मोबाइल में जो कॉइन है उसकी तस्वीर किस तरह से आएगी, एक छोटा सा कॉइन होगा, सिंपल, ठीक।
तुम चाहते हो कि तुम्हारे मोबाइल में सिर्फ कॉइन की तस्वीर है, तो तुम अब ज़ूम इन करोगे। जो तुम ज़ूम कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये इमेज साइज़ बता रहे हो। उसका एक्चुअल साइज़ उतना ही है। जो तुम्हारे ये ज़ूम इन करने से कॉइन बड़ा नहीं हो रहा, तुम्हारा जो एक्चुअल साइज़ है उसका वो तो वही है। लेकिन तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारी स्क्रीन पर जो तुम ज़ूम इन कर रहे हो, इसकी वजह से तुमने ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर लिया है। ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है उसको तुमने, इमेज साइज़ है उसका इंक्रीज़ कर दिया है। इसी तरीके से अगर तुमने उसकी तस्वीर ले ली थी फॉर सपोज़, तो कोई चीज़ तुम्हें लाइक अब आसमान की तस्वीर लो, ठीक, रात के वक़्त आसमान की तस्वीर लो, तो वहाँ पर चाँद है। अब तुम्हें चाँद को ज़ूम इन करके देखना है भाई, ताकि तुम्हें पता चले कि चाँद किस तरीके का है या क्या होता है, ठीक। तो तुम्हें मतलब सिर्फ चाँद देखना है, तो तुम ज़ूम इन करोगे। यहाँ पे जो मैग्नीफाई कर रहे हो, यानी कि चाँद है तो छोटा, उसका साइज़ तुम्हारे ज़ूम इन करने से बढ़ नहीं रहा, वो एक्चुअल साइज़ पर ही अपने, लेकिन तुमने इमेज साइज़ में उसको इंक्रीज़ कर दिया। यानी तुम्हारी स्क्रीन पर जो इमेज साइज़ था, उस इमेज साइज़ को तुमने बढ़ाया है, एक्चुअल साइज़ उतना का उतना ही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ द मैग्नीफिकेशन, ठीक है। यानी आपने एक्चुअल साइज़ उतनी है, लेकिन इमेज साइज़ को तुमने जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। दैट्स कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रेजोल्यूशन। इट्स एन एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑफ टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। The smaller the objects that can be distinguished, the higher the resolution. Resolution is determined by the wavelength of the rays that are being used to view the specimen. यहाँ पर क्या चीज़ है ये समझना, ठीक है। उसके बाद हम वेवलेंथ को भी डिस्कस करते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि अब मैं तुम्हें इसकी एक ऐसी एग्जांपल दूँ, लाइक बेसिकली दो पॉइंट्स को सेपरेटली डिस्टिंग्विश करना। लाइक ये दो पॉइंट्स अलग अलग हैं और मैं इनको अलग अलग मानता हूँ, ठीक। इसकी ईजी एग्जांपल उठाऊँ अगर, तो वो ये है कि हमारे पास लाइक मैं एक लाइक ट्रैवलिंग कर रहा था, ठीक। और मैंने देखा कि दूर एक जगह है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दरख्त है। मैंने दूर से देखा कि वो बहुत बड़ा दरख्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपनी कार को पार्क किया और मैं सीधा जो है वो सामने उस दरख्त के पास चला गया। जब मैं दरख्त के पास गया तो मैंने देखा कि यार ये तो इतना बड़ा दरख्त नहीं है, ये तो छोटे छोटे से दरख्त है और इतने सारे हैं, मेजॉरिटी में इन्होंने आपस में मिलकर एक बड़ा दरख्त बना लिया। मतलब है तो ये छोटे छोटे और ये काफ़ी डिस्टेंस में, एक इधर है दरख्त, दूसरा वो हो रहा है इतनी दूर, फिर तीसरा भी वो हो रहा है इतनी दूर, तो ये तो सेपरेट है, अलग अलग दरख्त है। मैं तो इन्हें दूर से एक ही दरख्त समझ रहा था। थोड़ी बात क्लियर हुई? आई थिंक सो दैट दिस मेक्स सेंस कि अब इस तरह से अगर लाइक फॉर सपोज तुम्हारे पास कोई लाइक हमारे पास सेल है। अभी तुमने पार्ट 1 में सेल का स्ट्रक्चर देखा था, एनिमल सेल का, कि हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं और हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स छोटे होते हैं, लाइसोसोम्स थोड़े बड़े होते हैं। अब अगर मैं ज़्यादा रेजोल्यूशन जो है उसकी कम रखूँगा माइक्रोस्कोप की, तो क्या होगा कि हमारे पास जो लाइसोसोम्स है और राइबोसोम्स है वो दोनों एक ही सर्किल लगेगा मुझे। मतलब वो दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होगा। लेकिन जब मैंने रेजोल्यूशन को बढ़ा दिया, अब मैंने क्या किया, मेरी इमेज मज़ीद क्लियर हो गई, मेरी इमेज मज़ीद अच्छी हो गई है कि अब मैं गौर से देख रहा हूँ कि यार ये दोनों अलग अलग सर्किल हैं और एक सर्किल छोटा है, दूसरा बड़ा है। जो बड़ा सर्किल है वो लाइसोसोम्स है, जो छोटा सर्किल है वो राइबोसोम्स है। और यहाँ मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। जब मैं दूर खड़ा था तो मुझे सारे दरख्त, मुझे पता ही नहीं चला था ना कि वो इतने सारे दरख्त हैं। मैं दूर खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा था कि वो एक ही दरख्त है, क्योंकि सब आपस में डिस्टेंस ही नहीं था ना कोई। तो क्या मैंने आगे जाकर उनका डिस्टेंस बढ़ा दिया? मतलब अगर मैं आगे गया तो क्या मैंने दरख्त को दूर कर दिया एक दूसरे से? नहीं, वो तो अपनी जगह पर ही है। मैंने अपने आप को आगे जाकर अपनी आइज़ की रेज़ोल्यूशन को कह सकते हैं कि इंक्रीज़ कर लिया। तो जब मैं आगे गया तब जाके मुझे पता चला कि यार ये जो हमारे पास ट्रीज़ हैं ये अलग-अलग होते हैं, ये एक नहीं है। और मुझे पता चला कि ये सब अलग-अलग है और दूर से जाके देखो तो ऐसा लग रहा है कि एक ही दरख्त है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हुआ है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को उठाया। सो दैट्स बेसिकली कॉल्ड द रेजोल्यूशन, कि दो पॉइंट के आपस में बीच उसके आपस में डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी रखता है, दैट्स कॉल्ड द रेजोल्यूशन। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ज़्यादा होती है, लाइट माइक्रोस्कोप में कम होती है। ऑब्वियसली लाइट माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन भी कम होगी और रेजोल्यूशन भी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये बहुत हाई होती है। Now it's written over here that the wavelength of a beam of electron is much smaller than the wavelength of light. देखो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी ना वो ज़्यादा अच्छी एबिलिटी रखता है ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने की, ठीक है। इस यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ मच हायर रेजोल्यूशन देन द लाइट माइक्रोस्कोप, वी कैन देयरफॉर सी मच मोर फाइन डिटेल्स of a cell using an electron microscope than using a light microscope. बस फ़र्क इतना है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है वो लिविंग सेल्स को नहीं देख सकते, हमें डेड सेल्स को देखना पड़ेगा फिर, ठीक हो गया। एज सेल्स
आर वेरी स्मॉल वी हैव टू यूज़ यूनिट्स। ये तो बच्चों वाली, बहुत बच्चों वाली बात लिखी हुई है, मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमारे पास, ये आप तो अपनी फ़िज़िक्स में पढ़ के आए हो, अपनी ए लेवल्स की फ़िज़िक्स में पढ़ के आए हो कि हमारे पास जो कोई ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो फिर हम उसे किलोमीटर में मेजर करेंगे, नहीं। फिर आपने ये पढ़ा है ना, टेरा, गीगा, मेगा एंड देन किलो, डेसी और डेका, डेसी। फिर इस तरह से आपने आगे और भी पढ़ा है सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि आपको इसके जो है वो 10⁻² याद होनी चाहिए, सबकी पावर्स याद होनी चाहिए, वरना तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। और इसमें डिफ़िकल्ट है ही क्या, ये तुम्हारी ये जो पावर्स है, अब तुम्हें ये ए लेवल्स में इसको इस्तेमाल करना है फॉर योर, अगर ओ लेवल्स में तुमने ये समझा तो अच्छी बात है, अगर नहीं वहाँ तुमने ईजी लिया तो यहाँ तो ईजी बिल्कुल नहीं लेना, बिकॉज इसके बगैर तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। यही तुम्हारी फ़िज़िक्स में भी है, ये 100% फ़िज़िक्स में आती है प्रीफिक्सेस, ठीक है। यही 70% हमारी बायो में आती है, और यही लाइक सम हाउ लाइक केमिस्ट्री में भी अच्छी खासी कैलकुलेशंस में आती हैं। फॉर A2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर AS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ें याद कर लो। फॉर मिली इट्स पावर 10⁻⁻3, माइक्रो की होती है -6, नैनो की होती है -9। माइनस को इस तरह याद किया कि 6 3 6 9 12, -12 होती है पिकोमीटर। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो बहुत इतने छोटे हैं कि वो पिकोमीटर में होते हैं मेजर। और टू चेंज मिलीमीटर इनटू माइक्रोमीटर, आप इसको 1000 से डिवाइड करते हो और बेसिकली मल्टीप्लाई करते हो। अब आप बड़े से छोटे में जा रहे हो तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे, और जब छोटे से बड़े में जाते हो तो डिवाइड करोगे, ये पॉइंट लिख लो। दूसरी बात, आपने कन्वर्जन सीखी है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में जा रहे हो, माइक्रोमीटर से नैनोमीटर में जा रहे हो, तो आपको 1000 के साथ ये गेम खेलनी है। यानी आपको 1000 के साथ, अगर बड़ी से छोटी में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, छोटी से बड़ी में जा रहे हो यानी माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हो तो 1000 से डिवाइड करना है। सो आई होप टिल नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, और एक दो चीज़ें बतानी है बस, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। फॉर ओनली रीज़न दैट द टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, सो मेक श्योर कि तुम ये नेक्स्ट पार्ट भी देख लो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, ताकि जो है वो टाइमली पहुंच जाए वीडियो। ये वाली वीडियो देख लेना, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो उसको वापस से रिपीट करके देखना, मेरी बात मानना, अपने नोट्स में जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो शामिल करना, जो चीज़ें लिखी हुई, जो चीज़ें तुम्हें समझ आ रही हैं अपने लिहाज से नोट्स बनाओ, ईजिली समझ आ जाएगा। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, यू विल बी एसिंग द AS and E2 बायोलॉजी, ठीक है। कोई पार्ट नहीं देखा तो उसे भी देख लो, ताकि यू आर हैविंग इनफ सफिशिएंट नॉलेज कि तुम ईजिली अपना पूरा पेपर कर सको। और उन्हें भी सेंड कर दो जो इस चैप्टर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि यार बेसिकली मैग्नीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किस तरह होते हैं, तो हम वो कर लेंगे। सो आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर।